18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। 9वीं से 12वीं जमात 18 जनवरी, प्राइमरी क्लासेस का आगाज 25 जनवरी से होगा। जामियात समेत हायर एजुकेशन के इदारे 1 फरवरी से खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं बोर्ड के इम्तहानात मई और जून में होंगे। अव्वलीन तरजीह बच्चों की सेहत है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 10 रोज बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लेंगे। मावनी खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले कोरोना की दूसरी लहर में कुछ ठहराव आया है। यकसा निज़ाम तालीम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। अगले तालीमी साल से सिंगल नेशनल करिकुलम का निफाज। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने NSC और मॉडल निसाबी कुतुब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नर्सरी तक 5वीं का निसाब तमाम तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में नाफिज होगा। ओपन वोट होना चाहिए सेनेट का। जो खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सारी चीज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम ओपन बैलेटिंग, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सेनेट के चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कहा कोई और फरीक मौक़िफ़ देना चाहे तो मारूजात जमा करा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया क्या कानून साजी आइन की शिक को गैर मौसर कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया अदालती राय रेफरेंस के मनाफी आई तो इलेक्शन मौजूदा तरीके से ही होगा। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा और सेनेट इंतखाब में 100% शफाफियत चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में स्मगल शुदा तेल की फरोख्त का नोटिस ले लिया। गंदे धंधे में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला। पेट्रोल पंप सील, जायदादें जब्त, भारी जुर्माने और गिरफ्तारियों का हुक्म दे दिया। कहा स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। इंसदाद स्मगलिंग इकदाम से हासिल होने वाली रकम अवाम की फलाह पर खर्च करेंगे। पाकिस्तान में मदर ऑफ NRO फॉरेन फंडिंग केस है। जिस दिन वो केस खुलेगा इमरान खान भी जाएगा और PTI भी जाएगी। मदर ऑफ NRO फॉरेन फंडिंग केस है। जिस दिन फॉरेन फंडिंग का केस खुलेगा इमरान खान और PTI दोनों जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं सिक्योरिटी के इदारों को अपोजिशन के पीछे लगाकर दहशतगर्दों को खुली छूट दे दी गई है। वजीर मौसूफ को दहशतगर्दी खत्म करने से ज्यादा नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने में दिलचस्पी है। है वो मौजूदा हुकूमत की हट धर्मी से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूँ कि हमें सेनेट में हिस्सा लेना चाहिए। हुकूमती हटधर्मी बता रही है नताइज खतरनाक निकलेंगे। हुकूमत की बातों से नरमी नहीं गर्मी बढ़ रही है। खुर्शीद शाह कहते हैं PDM को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। क़यादत को बता दिया है हमारी सीटें बढ़ेंगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है अपोजिशन की ये तहरीक कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। PDM का चूरन नहीं बिका, जरा सांस लें, चाय पिएं और कोई नया चूरन लाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा आप मुकम्मल पिट चुके हैं। शहबाज गिल का कहना है नाअहल लीग की करप्शन की दास्ताने जबान ज़दे आम है। चोर लुटेरों के खिलाफ इंतकामी नहीं पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। फिरदौस आशिक आबाद बोली नाकाम जलसियों से रैलियों तक महदूद हो जाना PDM की नाकामी है। जाली राजकुमारी 10 साल बहावलपुर के वसाइल पर डाके का जवाब न दे पाई। राहसन PDM का बयानिया चोलिस्तान के सहरा में दफन हो गया।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मुलाकात। परवेज इलाही बोले, अवामी रिलीफ के लिए सियासी कुव्वतों का बाहमी इत्तफाक और ताउन जरूरी है। चौधरी सरवर ने कहा, मुल्क इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन गैर जमहूरी और गैर आईनी रास्ता इख्तियार करने से बाज रहे। आपने अगर इस मुल्क के लीडर बनना है तो इस मुल्क की कोर्ट फेस करेंगे। कोर्ट ने सजा दी है, वो आपने भुगतनी है। को तो यहाँ वापस आना चाहिए। अगर आपकी तबीयत अब हशाश बशाश हो गई है, बानी करके आप वापस तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ को लीडर बनना है तो पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेजा। वजीर सेहत पंजाब यासीन राशिद कहती हैं, उनके डॉक्टर को 2 बार फोन करके बता दिया है कि तफसीली रिपोर्ट नहीं भेजी तो जमानत में तौसी नहीं होगी। मच में कत्ल किए गए कानकनों की नमाज जनाजा आज कोयटा में होगी। हजारा टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, हमारे दुश्मनों को बलोचिस्तान में अमन गवारा नहीं। मच वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ बच नहीं पाएगा। मच वाक़े में भारत के अलावा और कोई मुलव्वस नहीं हो सकता। उसामा कत्ल केस में इंसाफ होगा। बरवक्त कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। शहरी रहमान बोली, पीटीआई ने आज तक किसी मजलूम को इंसाफ नहीं दिया। वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। मामून खुसूसी जुल्फी बुखारी की उसामा सत्ती के सोम में शिरकत। कहा, वजीर आजम खुद इस केस को देख रहे हैं। महकमा खजाना सिंध ने 2 खरब 31 अरब 45 करोड़ से जायद की करप्शन का इंकशाफ। रकम महकमा खजाना के ट्रेजरी ऑफिस से दादू और जूही के रिहायशियों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। ज्यादा रकम द्वाच फैमिली के अकाउंट्स में गई। 84 अकाउंट्स में 1 खरब से जायद मुंतकिल हुए। नैब ने द्वाच फैमिली समेत 54 अफराद को नोटिस जारी किया। 30 अफराद ने अकाउंट खोलने और रकम मुंतकली से इजहार ताल्लुकी किया। शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट चेयरमैन नैब को इरसाल कर दी गई। कर्क में मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। वाकया इश्तियाल अंगेज तकरीर का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। केस की समाअत कल होगी। कराची के इलाके महमूदाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद मौजूद। हैवी मशीनरी के जरिए तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है। SST एक ऐसा कैडर है जिसको 29 साल गुजर गए हैं, अपग्रेड नहीं किया गया। 29 साल से हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें 70 मिलेगा। तीनों सूबों के अंदर 70 मिल रहे हैं। असाज़ा का अपग्रेडेशन न होने के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च रोकने के लिए पुलिस भी तैयार। जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसे में फरसुदा मरवजा टेस्ट का जवाब नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने खवातीन से ज्यादती की तस्दीक का मरवजा मेडिकल टेस्ट गैर कानूनी करार दे दिया। हुकूमत पंजाब को मुतबादिल इंतजामात होने तक मेडिकल टेस्ट से रोक दिया। शदीद सर्दी में मुल्क भर में गैस का बहरान भी शदीद। गैस की बंदिश और कम प्रेशर मामूल बन गया। घरों में खाना पकाना मुश्किल। शहरी सिलेंडर और लकड़ियां जलाने पर मजबूर। दुबई को जदीद तरीन रियासत बनाने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के फरमारवां शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की हुक्मरानी के 15 बरस मुकम्मल। हिकमत, मामला फहमी और खुदादाद सलाहियतों से दुबई को मगरबी तर्ज का शहर बनाया। शेख मोहम्मद ने अपने पैगाम में कहा, 15 सालों में हैरत अंगेज तब्दीलियाँ आईं। कवानीन सरकारी उमूर को डिजिटलाइज किया गया। UAE पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन करार पाया। एयरवाई नेटवर्क की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद को कामयाबियों के 15 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद।
क्राइस्टचर्च टेस्ट का दूसरा रोज न्यूजीलैंड के नाम। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 286 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 11 रन दरकार। कप्तान विलियमसन की सेंचुरी। कौमी टीम के खिलाड़ियों की गलतियों पर गलतियां, कैच गिराए, ठीक निशाने भी ना लगाए, नो बॉल्स भी कराई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,15,802 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,928 रुपए 22 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 92 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 गज का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस वक्त के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.